ओम शांति। टुडेज मंत्रा, किसी के दुख में दुखी ना हो। किसी के दुख में दुखी ना हो, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत जरूरी है ये समझना। होता क्या है बहुत बार कि कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, अपने जीवन के दुख बताता है, तो हम भी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं उसकी बातें सुनकर। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, और हम भी दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अब एक्चुअल में देखा जाए, दुखी होना तो किसी बात का सोल्यूशन नहीं है ना। इस लाइन को अपने घर में लगा ले कहीं पर। दुखी होना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। दुखी होना, चिंता करना, परेशान होना। लेकिन ये जो सोसाइटी में एक सोशल कंडीशनिंग बोलते हैं ना इसको, सोशल कंडीशनिंग क्या हो गई है कि हमें दुखी होना चाहिए। कोई हमें दुख बता रहा है, हम दुखी होते हैं तो कहते हैं हमारी केयर कर रहे हो आप। इसका मतलब जो व्यक्ति खुद ही अपनी केयर नहीं कर सकता, जो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, वो कैसे दूसरों की हेल्प करेगा? सोचने वाली बात है ना। तो खुद को डिटैच होकर, कोई हमें दुख बता रहा है, अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है, हमें दिल से रहम होना चाहिए, उस आत्मा के प्रति प्यार होना चाहिए। पर दुखी होना, किसी के दुख में दुखी होना प्यार नहीं है। बहुत अच्छे से समझें इस बात को, क्योंकि ये बात बचपन से हमारे अंदर डाली गई है, सोशल कंडीशनिंग है। हम कई बार जाते हैं ना कई जगह पर सेशंस के लिए, तो जब ये बात बोलते हैं तो कई लोग लगता है कि अच्छा पत्थर दिल हो जाए, मतलब फिर, है ना। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मतलब अच्छा किसी के दुख में दुखी ना हो मतलब पत्थर दिल हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर वो रहम भाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। पर हम दूसरों की हेल्प कब कर पाएंगे? हम दूसरों की हेल्प तब कर पाएंगे जब हम शक्तिशाली हैं, जब हम शांत हैं, डिटैच हैं। जो काउंसलर्स होते हैं ना, उनको पहली चीज यही समझाई जाती है कि अगर आपको एक अच्छा काउंसलर बनना है, सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो है डिटैच होने की। अदरवाइज आप मान लीजिए दिन में 5 लोगों से मिले, एक एक घंटा उन्होंने अपना दुख सुनाया, अगर आप डिटैच नहीं है, अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, अपनी एनर्जीज को हाई नहीं किया है, तो उनके दुख सुनकर खुद ही दुखी हो जाएंगे। इसलिए कई काउंसलर्स एक्चुअल में मेंटल हेल्थ इश्यूज उनको होने लग जाते हैं। रीजन, पूरे दिन भर दुख सुन रहे हैं, दुख सुन रहे हैं, दुख सुन रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है। अब जिसकी एनर्जी खुद ड्रेन है वो हेल्प कैसे कर सकता है? पॉसिबल नहीं है ना वो चीज। तो आज का जो हमारा मंत्र है, हमें कम से कम 10 लोगों के साथ ये शेयर करना है, क्योंकि ये एक प्रकार से पूरे संसार में फैली हुई है। ये बीमारी जो है ना, पूरे संसार में फैली हुई है कि दूसरा दुखी है, हम भी दुखी हो जाएं। हम कहते हैं किसी के दुख में दुखी होना प्यार है। नहीं, इस पुराने बिलीफ को तोड़ना है हमें। किसी के दुख में दुखी नहीं होना है, उसको दुख से बाहर निकालना है। कोई खड्डे में गिरा हुआ है, हमें साथ में खड्डे में नहीं गिर जाना है, उसको खड्डे से बाहर निकालना है। लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए पहले खुद को हमें बाहर निकल कर रहना है ना। तो पक्का करेंगे आज। लिखेंगे, सभी कमेंट्स में भी लिखेंगे, अपने घर पर भी लिखेंगे इसको। नेक्स्ट 1 मंथ इस पर अच्छे से चिंतन करना है, गहराई में जाना है। एंड आज कितने लोगों के साथ शेयर करेंगे? कम से कम लिखें, कमेंट्स में लिखें इस बात को भी। 10 लोगों के साथ, कम से कम 10, ज्यादा हो सकते हैं, 10 लोगों के साथ शेयर करें। पता नहीं किसका जीवन ये सुनकर चेंज हो जाए। क्योंकि जिसको डिटैच होना आ गया, डिटैच होने का मतलब ये नहीं है किसी को बात नहीं करनी है, किसी की हेल्प नहीं करनी है, किसी को समझाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आगे हम समझेंगे डिटैचमेंट का मतलब। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। पूरा ध्यान खुद पर। मैं आत्मा डिटैच होकर इस ड्रामा को देख रही हूँ। हम सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा, सबको जो मिल रहा है उनके कर्मों का हिसाब किताब है। मुझे इस बात को अच्छे से समझना होगा।
किसी के दुख में दुखी नहीं, दूसरों को पावर देनी है, दूसरों को हील करना है। दिस इज सेवा। ओम शांति। शुक्रिया।